आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलस कासारमध्ये भव काश्याशैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरुनिमाभ्यामृतं रामानन्दमनस्विनो नरहो पश्चाद्वारिकदम्बकुञ्जरहरे आश्चर्यमये योगवन् लीलाशक्तिविकासनं च पुरतो पश्चाज्जीवनमद्भुतं कृतमहो कम्मालिकं मालयो पश्चाद्देवलकस्य रक्षणमहो कृतं वन्दिता पश्चात्कारितमद्भुतं हि जगत् सन्दर्शनं दस्तकं पारावारविघाटनं रजितो रावाससंस्थापनं पूरक्षस्य ततः स्वयोगकलया सर्वोपसंवर्धनं संसारामृतसेतुरूपमचलं संस्थाप्य धर्मं निजम् अन्तर्धानमजन्मनोमहरे जातञ्चरित्रं मनो अन्तर्धानमजन्मनोमहरे जातञ्चरित्रं मनो वन्दौ सत्यकल्कीरको चरणकमलशिरः भ्रमतमनेतनसा पूजा गुरु की जय सब पूजा जल सिंचय शाखा गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय नहीं गुरु बिन संशय नानुदय जय 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 गुरु बिन संशय नानुदय जय 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 गुरु प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब सद्गुरु कबीर साहिब की जय सद्गुरु कबीर साहिब की जय। ये जो 3 श्लोक है आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलसत् से लेकर के सद्गुरु कबीर साहब के महाप्रयाण का संक्षेप में आज आप सब लोगों को सुनाने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य अर्थात उनका इस संसार में आना आज के लगभग 624 साल पूर्व भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक नगरी है उसको हम काशी के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग उसको बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, लेकिन प्राचीन नाम उसका काशी है। वहाँ पर एक स्थान है जिसको हम लोग लहर तारा कहते हैं। लहर तारा इसलिए, वास्तव में है वो लहर सरोवर, लहर तालाब। तो तारा तालाब जैसे उसका एक अपभ्रंश हो गया है। सद्गुरु कबीर साहब वहीं पर सूर्य किरणों से होते हुए एक कमल के पुष्प पर बालक का रूप उन्होंने धारण किया। क्योंकि सत्यलोक से उनका अवतरण हुआ, इसलिए उन्हें किसी भी माता पिता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संसार उसको देख सके, उनको उनका दर्शन कर सके, उनकी लीलाओं को जान सके, इसलिए उन्होंने 5 तत्वों को समूह बना करके, 5 तत्वों से हम लोगों का शरीर बना है, 5 तत्वों का समूह बना करके एक छोटा सा बालक का रूप उन्होंने धारण किया और कमल पुष्प पर वहाँ पर अवतरित हुए। बाद में नीरू और नीमा, जिनका पूर्व नाम गौरी शंकर और सरस्वती था, वे लोग आकर उनको ले गए। और जब मौलवी और पंडित लोग आए उनके घर पर नामकरण के लिए, तो कबीर साहब ने स्वयं कहा कि मेरा नाम कबीर है। इसके बाद उनको, चूँकि बच्चे थे, तो लोगों को चिंता हुई कि उनको भोजन कराया जाए। तो भोजन क्या दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे को सामान्यतः दूध दिया जाता है। तो कबीर साहब जो कि बहुत ही छोटे थे, गोद में थे, उन्होंने कहा कि एक बछिया को लाइए, तो अभी अभी जन्म ली है। तो एक कुंवारी बछिया के
उनके दूध से उनको कहा कि स्पर्श आप करिए, वो दूध देगी। उसका एक घूंट उन्होंने दूध का पान किया। जितने भी लोग वहाँ पर थे काशी में, समाज के जितने भी लोग, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग या हिंदू धर्म के लोग, सब लोग उस बालक के बचपन से लेकर के जितनी घटनाएं घटित हो रही थी सबसे आश्चर्यचकित थे। और वहाँ पर एक जहाँ पर लहर तारा का तालाब था, वहाँ एक स्वामी अष्टानंद जी थे। तो उन्होंने इस दृश्य को देखा था कि सूर्य की किरणों के माध्यम से वहाँ पर एक नूर अर्थात एक प्रकाश का पुंज वहाँ पर अवतरित हुआ कमल के पुष्प पर, और वो बालक का रूप धारण कर लिया। और इस घटना को जाकर के स्वामी अष्टानंद जी ने, उनके गुरु थे स्वामी रामानंद जी, जो काशी के पंचगंगा घाट पर रहते थे, उनको जाकर के सुनाया कि मैंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा है। स्वामी रामानंद जी एक सिद्ध पुरुष थे, दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, और उन्होंने कहा कि ये जो नूर का आपने पुंज देखा, बालक का स्वरूप धारण किया, इस संसार के उद्धार के लिए यहाँ पर अवतरण हुआ है, और वह परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि उसको किसी माता पिता के माध्यम से जन्म नहीं मिला, अपितु तो स्वयं अवतरित हुए हैं इस संसार में। सदगुरु कबीर साहब जब थोड़े बड़े हुए तो लोगों से जो समय के संबंधित बहु प्रकार की भ्रांतियाँ थीं, उनको दूर करने के लिए प्रवचन करने लगे। और उन भ्रांतियों को दूर करते समय उनसे काफ़ी लोग प्रश्न करते थे, और धीरे धीरे करके प्रश्न करने वालों में विद्वान लोग भी विद्वानों का समूह भी जुटने लगा। सदगुरु कबीर साहब सबका उत्तर देते थे और सबके प्रश्नों का समाधान करते थे। एक नई दिशा जो जातिवाद से भरा हुआ था, गरीबी अमीरी से भरा हुआ था, छूत जात पात का जो छुआछूत होता है, तुम छोटे जात के तुम बड़े जात के, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा ने एक मनुष्य का रूप धारण करके एक मनुष्य का रूप आपको इस संसार में बना करके भेजा है। छोटी जाति बड़ी जाति मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के कारण से बनाया है, लेकिन इन बातों को जब वो प्रवचनों में कहते थे अपने भजनों के माध्यम से, तो जो उच्च जाति के लोग थे वे लोग नाराज होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे ऊपर ये विरोध कर रहे हैं हमारी बातों का, हमारे धर्म ग्रंथों का। और धीरे धीरे करके कबीर साहब के काफ़ी विरोधी लोग भी हो गए। बाद में स्वामी रामानंद जी के ही सदगुरु कबीर साहब ने शिष्यत्व धारण किया, और ये परंपरा चलती रही। एक भजन करते हैं, फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे।
जब आवे यम जखड़ गर्दन पकड़ कर हर दबावेगा, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुध सोई सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सोई सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद उठावेगा, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिरते बीज हाथ आवेगा। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको। भला तू जाए करे अपना, भला तू जाए कर अपना, उसे क्या मुँह दिखावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर हाथ आवेगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद भेजा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद भेजा। सुला के लकड़ियों के ढेर, सुला के लकड़ियों के ढेर जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर मेरे यही साथ जाएगा। कहें का वीर समझाई तो कहना मान ले भाई। कहें का वीर समझाई तो कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई सारी गवाएगा, सारी गवाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर मेरे यही हाथ आएगा, हाथ आएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहब का जीवन की यह लीला आगे बढ़ती गई। जैसे मैंने कहा, स्वामी रामानंद जी से उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया। उस समय स्वामी रामानंद जी
समस्त वैष्णव परंपरा के आचार्य थे, अर्थात पूरे भारत भर में जितनी भी वैष्णव परंपरा थी उन सभी के वो गुरु गादी के आचार्य थे। भारत में उस समय 3 प्रकार की मुख्य रूप से धाराएं थी। वह थी भगवान शिव को मानने वाले शैव, माता दुर्गा को मानने वाले शक्ति के उपासक, और भगवान विष्णु को मानने वाले विष्णु के उपासक। सामान्यतया वैष्णव परंपरा के लोग शाकाहारी होते थे, लेकिन शैव और शक्ति के मानने वाले, उसमें भी काफ़ी लोग शाकाहारी अर्थात शुद्ध जीवन जीने वाले, लेकिन वैष्णव लोगों की संख्या ज़्यादा थी। शैव परंपरा में सिद्ध लोग भी थे, अर्थात जो सन्यासी थे उसमें काफ़ी लोग, जैसे आपने देखा होगा कुंभ मेले में नागा लोग होते हैं, उन लोगों का स्नान आदि होता है, सब शैव परंपरा के संत लोग हैं। और उन्हें गिरी, पुरी, भारती ये सब जो होते हैं, जैसे स्वामी अपने दयानंद जी की परंपराएं हमारे ससुर आते हैं कि स्वामी दयानंद जी के जो परिवार था वो शिव को मानने वाले शैव परंपरा के लोग थे, और इसीलिए उनका नाम सरस्वती, जो 10 नाम हैं उनके नाम के आगे सरस्वती लगा हुआ है। तो गिरी, कानन, आरती, ये सब जो सरस्वती, ये सब जो नाम के उपनाम होते हैं ये शैव परंपरा के नाम हैं। तो उसमें कुछ ऐसे सिद्ध लोग थे जो वैष्णव परंपरा के संतों को जबरदस्ती शैव बनाने का काम करते थे। स्वामी रामानंद जी जो कि वैष्णव परंपरा के आचार्य थे, तो उनको ये बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कबीर साहब से निवेदन किया कि आप इस गलत कार्य को रोकिए। सतगुरु कबीर साहब शैव परंपरा के जो उस समय के आचार्य थे गोरक्षनाथ जी, गोरखनाथ, उनसे वो उनका मिलन होता है। सतगुरु कबीर साहब उनको अपने वाणियों से, क्योंकि उनको सिद्धि का बड़ा अहंकार था गोरखनाथ जी को, तो सिद्धि के बल से दोनों ही प्रकार से उनको हराते हैं। और बाद में गोरखनाथ जी कबीर साहब के चरणों में आकर गिरते हैं, और उनका जो त्रिशूल था रुद्राक्ष की माला थी सतगुरु कबीर साहब के चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे परास्त हो गया हूँ। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि आप संत हैं और एक पूरे परंपरा के आप आचार्य हैं, लेकिन जो आप लोगों की तरफ से वैष्णव परंपरा के संतों को जबरदस्ती शैव बना रहे हैं, इसको आपको रोकना चाहिए। मैं कहा ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। फिर उस कार्य को बंद हुआ और बाद में फिर शैव, वैष्णव ये सब लोग मिल करके रहने लगे। सतगुरु कबीर साहब इस प्रकार से 120 वर्षों तक उनकी लीला चलती है, अर्थात उनका जो कार्यकाल है भारत में। एक और छोटी सी घटना आप लोगों के समक्ष जो जाति पाति को लेकर के था। सतगुरु कबीर साहब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और तोताद्री मठ एक दक्षिण भारत में एक स्थान है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक दक्षिण ब्राह्मणों का मठ था, आश्रम था। वहाँ पर ये नियम था कि जो लोग वेद का पाठ करेंगे वही लोग उनके साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने इस बात को सुना और अपनी यात्रा, धर्म यात्रा में तोताद्री मठ पर पहुँचे। वे लोग जानते थे कि कबीर साहब का कोई जाति पात का पता नहीं है, और इसलिए उनको कहा गया कि आप जब तक वेद पाठ नहीं करेंगे आपको पंगत में नहीं बैठना होगा, आपको अलग से भोजन कराया जाए। कबीर साहब ने कहा ठीक है। कबीर साहब के साथ में हजारों शिष्य चलते थे और साथ में उनके जो सामान होते थे उनको लादने के लिए भैंसा गाड़ी होता था, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी। आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, भैंसा एक काले रंग का होता है। और सतगुरु कबीर साहब ने कहा आप ये मानते हैं कि जो वेद का पाठ करेगा उसको आप बैठाएंगे अपने साथ? तो वहाँ के संतों ने कहा, उनके जो आचार्य थे, उनके जो मठ के गुरु थे, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, जो वेद का पाठ करेगा उसको हम पंगत में बैठाएंगे। तो उन्होंने एक भैंस को अपना कहा कि आप भैंस को लाइए, और भैंस के मुख पर उन्होंने ऐसा थपथपाया उनके हाथ को, उनके सिर को, भैंसा को सिर पर थपथपाया, और वो भैंसा शुरू किया। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः वरुतदश्यद्वैश्य पद्भागुं शूद्रो अजायत। कहा कि ये पाठ कर रहा है,
अब आपने कहा है कि आप उसको भोजन करवाएंगे अपने साथ में, कहा कि हमारे साथ इस तरह के और भी लगभग 50 भैंस और हैं, आपको सबको अपने बीच में बैठा करके भोजन करना पड़ेगा क्योंकि आप वचनबद्ध हैं। सब लोग लज्जित हुए और कबीर साहब की शक्ति को समझे कि परमात्मा का स्वरूप है, जो चाहे कर सकते हैं, है ना। संस्कृत में कहावत है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, अर्थात वह परमात्मा की शक्ति इतनी है कि गूंगे व्यक्ति को बोलवा सकते हैं। एक जो व्यक्ति जिसका पैर चलता नहीं उसको शिखर पर चढ़ा सकते हैं, अर्थात उसको पहाड़ पर चढ़ा सकते हैं। परमात्मा की शक्ति अपरिमित होती है। इस बात को वहाँ के मठ के जितने भी संत लोग थे समझे इस बात को। एक कथा है और इस कथा के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी हुई कि जात पात छुआछूत बहुत ही गलत है। 600 साल पहले, 600 साल पहले जिस परंपरा को, जिस छोटे नीच और क्या नाम है जात पात की जो भावना थी, उन सब को दूर करने का जो एक शुरुआत कबीर साहब ने किया और सत्यनाम का जो झंडा उन्होंने दिया वो आज तक वो चल रहा है। यद्यपि अभी भी जातवाद गया नहीं है, अभी भी छोटी जात बड़ी जात लेकर के लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इसकी शुरुआत की और शुरुआत करने के लिए एक साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। इतना गंभीर था ये प्रश्न और इतना ये गंभीर एक ऐसा विषय था लोगों के बीच में कि सब इसमें पिस रहे थे। आपको पता होगा समाज में बड़े जात के लोग केवल 10% हैं, केवल 10%, बाकी 90% जिनको कहते हैं कि ये चौथे वर्ण के हैं उन्हीं की संख्या है। लेकिन ये 90% लोगों को लड़ाते हैं और आपस में लड़ा करके उन पर ये 10% लोग उन पर हुक्म करते हैं। तो इस बात को कबीर साहब ने समझा, क्या छोटी जात क्या बड़ी जात। इसी प्रकार से मुसलमान लोग जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, गोमांस खिला करके उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे। कबीर साहब ने वहाँ के राजा को एक रोग हुआ, जलन, सर उसके शरीर में पूरा जलता था, इतना जलन होता था, न कुछ खा पाता था, न आराम कर पाता था। उसका गुरु था शेख तकी, उस बादशाह का, दिल्ली का बादशाह था उस समय, सिकंदर लोधी उसका नाम था। जब ये रोग उसको हुआ, उसने अपने जितने भी राज वैद्य थे, डॉक्टर थे, जितने भी उस समय के चिकित्सक थे, सबको उन्होंने बुलाया, लेकिन उस व्याधि को कोई दूर नहीं कर पाया। उन्होंने पता लगाया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसको दूर कर सकता है। उनको किसी ने बताया कि हाँ, काशी में एक संत रहते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने, राजा ने, उस बादशाह ने दूत भेजा कबीर साहब के पास कि आपको राजा ने बुलाया है। कबीर साहब ने कहा कि हम तो संत हैं, हमको राजा से, बादशाह से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई जिसकी ज़रूरत है कि उसको आना चाहिए। तो बादशाह चूँकि परेशान था, कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो कुआं के पास जाता है प्यासा, कुआं तो नहीं जाएगा प्यासे के पास। तो अपने जो भी उसका अलाव लश्कर था, उसके साथ सेना थी, सब ले करके वो काशी पहुंचा बादशाह। कबीर साहब ने अपने कमंडल से, पहले संत लोग कमंडल रखते थे, जल लिया, उसके ऊपर छिड़काव, तुरंत ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तब उसने उनकी शिष्यत्व स्वीकार किया, कबीर साहब का शिष्य बना वो। क्योंकि 120 वर्षों की कथा हम 10 मिनट में नहीं सुना सकते हैं, लेकिन कबीर साहब ने उससे उनको आदेश दिया बादशाह को कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति को मुसलमान बनाने के लिए, कोई खुशी से बनता है, ओके, वो अपने से जाना चाहता है, आप उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती करके उसको मुसलमान बनाना ये बंद करना चाहिए, क्योंकि उस समय पूरे भारत में मुसलमानों का शासन था। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से छुआछूत, जाति पात, ये जो धर्म का भेद है, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ों को 600 साल पहले जो उन्होंने एक झंडा खड़ा किया कि ये सबको दूर करना चाहिए। लेकिन मुश्किल यही है कि एक संत जब शुरू करते हैं किसी काम को तो उनके बहुत से लोग विरोधी भी हो जाते हैं। तो कबीर साहब के इसी प्रकार से काफ़ी विरोधी लोग हो गए। बहुत से लोग उनको 52 टाइम्स उनके मारने का प्रयास हिंदू लोगों ने भी किया और मुसलमान लोगों ने भी किया, क्योंकि वो कहते थे कि तुम एक तरफ रोज़ा रखते हो और रात में गाय काटते हो, हाँ, रोज़ा रखते हो दिन में और रात में गाय काटते हो, ये तुम्हारे किस प्रकार की तुम्हारी खुदा है कि जो खुश होता है अपने ही जीव को काटने के बाद। इसी प्रकार हिंदुओं को कहा, कैसे तुम्हारी काली माँ दुर्गा माँ है कि तुम उसको बलि देते हो। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एकादशी रहते हो, हाँ, व्रत करते हो, लेकिन लोगों की निंदा करते हो, चुगली करते हो, लोगों का बुराई करते हो, तो तुम्हारा ये व्रत का फायदा क्या हुआ। इस प्रकार जितनी भी कुरीतियाँ थी सदगुरु कबीर साहब ने प्रयास किया उन सबको दूर करने का, और अंत में जा कर के उन्होंने कहा कि जो राम को भजता है, जो परमात्मा का भजन करता है, वो कहीं भी जाए उसकी मुक्ति होती है।
क्योंकि लोगों की धारणा थी कि जो काशी में मरेगा उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि नहीं, परमात्मा हर जगह है और जहाँ भी भक्त एक जाएगा, जो परमात्मा का भक्त है, उसको कहीं भी मुक्ति मिलेगी। तो लोगों ने उनके लिए एक चैलेंज किया, ये भजन करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को छोटी सी कथा सुना करेंगे, आज के सत्संग को पूरा करेंगे। ये पहले पत्रिका का 6वें नंबर का भजन है। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। कौन करण को धरती आई, कौन करण को गंगा। कौन करण को धरती आई, कौन करण को गंगा। कौन करण त्रिवेणी आई, कौन करण त्रिवेणी आई। कौन करण को गंगा। सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। क्षमा करण को धरती आई, भवतारण को गंगा। क्षमा करण को धरती आई, भवतारण को गंगा। मुक्ति हेतु त्रिवेणी आई, मुक्ति हेतु त्रिवेणी आई। कर ले मन को चंगा। सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। किसने दिन्ने दंड कमंडल, किसने दिन्ने ज्योति। किसने दिन्ने दंड कमंडल, किसने दिन्ने ज्योति। किसने दिन्ने ज्ञान की दुनिया, किसने दिन्ने ज्ञान की दुनिया। कमंडल का दिया। सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। ब्रह्मा दिन्ने दंड कमंडल, विष्णु दिन्ने झोली। ब्रह्मा दिन्ने दंड कमंडल, विष्णु दिन्ने झोली। सद्गुरु दिन्ने ज्ञान की दुनिया, सद्गुरु दिन्ने ज्ञान की दुनिया। वही गुरु मैं तेरा। सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। फिर सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब की जो यात्रा थी, लोगों को चेताने के लिए, लोगों के बीच में अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां थी उन सबको दूर करने के लिए पूरे भारत में चली। उसमें मुख्य रूप से जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहाँ ज़्यादा, जैसे आप देख रहे हैं बिहार से यहाँ मॉरिशस में लोग आए हैं। सबसे पहली बार 1834 में जब पहला जहाज़ यहाँ पर आया था, खास करके कलकत्ता से जो जहाज़ आया था यहाँ पर, उसमें कहते हैं कि
ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन आपको याद होगा वो सारे के सारे कबीरपंथी थे, सभी के सभी कबीरपंथी लोग थे। उसका कथा क्यों लोग नहीं बताते? जो लिखने वाले लोग हैं वो जातिवाद के कारण से वो लोग इस बात को नहीं लिखते हैं। कोई पहली बार आया तो रामायण लेकर के नहीं आया था, वेद पुराण गीता लेकर के नहीं आया था। सबसे पहले जो लोग आए थे तो यही संध्या पाठ लेकर के आए थे, जो उनके मन में था, जो याद था उनको लोग, क्योंकि घर घर में संध्या पाठ होता था बिहार में, और वहाँ से लोग पहली बार आए। आप देखते हैं बहुत से लोग अब दूसरे दूसरे परंपरा में चल रहे हैं, लेकिन पूछिए उनको, कहेंगे हमारी दादी कबीरपंथी थी, हमारे दादाजी कबीरपंथी थे। हर घर में आपको एक कबीरपंथी मिलेगा। उसका कारण क्या है? पूरे बिहार के लोग, पूरा का पूरा बिहार कबीरपंथी था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, चाहे छोटे जात के हों चाहे बड़े जात के हों, कबीरपंथियों से भरा हुआ था। बहुत सारी कथाएं हैं, कभी अवसर मिलेगा तो फिर सुनाएंगे आप लोगों को। इसी प्रकार से जो हमारा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, जितने भी हिंदी से जुड़े हुए जितनी भाषा के राज्य हैं भारत में, उन सभी में सदगुरु कबीर साहब ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। जहाँ जहाँ गए लोगों को यही शिक्षा देते रहे, लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। आप लोगों ने सुना होगा, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सब लोगों को यही कहा कि आपस में प्रेम से रहो, थोड़े दिन का जीवन है, कोई अमृत पी करके संसार में नहीं आया है, एक न एक दिन सबको जाना है। तो सदगुरु कबीर साहब को लोगों ने जब चैलेंज किया कि आप कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो राम भक्त है, परमात्मा का भक्त है, कहीं भी जाएगा उसको मुक्ति मिलेगी। एक स्थान है जो कि श्रापित है, वो स्थान था मगहर। अभी भी मगहर, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने उसको मुक्त कर दिया, अभी मगहर स्थान है। आप लोगों ने 2-3 साल पहले सुना होगा, मोदी जी ने उसको 24 करोड़ रुपया, उस स्थान को, कबीर साहब का वहाँ पर एक कॉलेज, माने एक शोध संस्थान, साथ साथ उस स्थान का विकास करने के लिए, और वो पहले बस्ती नाम से जिला था, कबीर नगर नाम से उस जिला का नाम रखा गया है। तो कबीर साहब ने स्वीकार किया कि ठीक है, वो स्थान श्रापित है। लोग कहते थे वहाँ जो मरता है अगले जन्म उसका गधे का होता है। सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्यों को लेकर के मगहर पहुँचे। मगहर में जा कर के लोगों ने कहा कि यहाँ पर नदी तो है लेकिन सूखी हुई, वो नदी भी श्रापित थी। सदगुरु कबीर साहब ने कमंडल से छोटा सा एक पात्र में जल दिया, उन्होंने कहा कि जाओ अमी नदी में तुम ये डाल दो, नदी अभी बहने लगेगी। जैसे ही उन्होंने जल को डाला अमी नदी में, वो इतना घर घर आ करके वो पूरा बहने लगी। आज भी वो अमी नदी है और प्रसिद्ध है कबीर साहब का वो स्थान। इसी प्रकार गुजरात में कबीर वट है, जहाँ पर उन्होंने 2 तत्वा और जीवा दोनों ब्राह्मण भाई थे, उनको शिष्य बनाया था। सदगुरु कबीर साहब की इस प्रकार से सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार की लीलाएँ हैं, जहाँ लोग उनके साथ जुड़ते गए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या राजा हिंदू, क्या मुस्लिम। जो काशी नरेश था स्वयं कबीर साहब के शिष्य बने, दिल्ली का जो बादशाह था वो शिष्य बना, और कबीर साहब ने वहाँ पर जा कर के अपनी 120वें वर्ष में एक माघ सुदी एकादशी है ना, अभी महीना पहले बीता, अभी फागुन का महीना चल रहा है, तो 504, अभी हम लोगों ने हमारे मंदिर में तो नहीं मनाए, लेकिन जहाँ जहाँ भी लोग मनाए होंगे इस परिस्थिति के कारण से, भारत में जहाँ जहाँ मौसम अनुकूल था, जहाँ पर वातावरण, उन लोगों ने धूमधाम से मनाया, कहीं छोटे रूप में कहीं बड़े रूप में। तो ये माघ का महीना सदगुरु कबीर साहब के इस पृथ्वी लोक से पुनः सतलोक जाने की यात्रा का अंतिम तिथि मानी जाती है। ऐसे पुण्य अवसर पर सदगुरु कबीर साहब के जीवन का एक यही लीला हुआ। उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और इस संसार में अपना जो धर्म था, अर्थात लोगों को अनेक प्रकार के जो भ्रांतियाँ थी उनसे दूर करके लोगों को एक साथ मिल करके चलने की शिक्षा दी। दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन अभी भी वो कार्य शायद पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी भी लोग छोटे बड़े, गरीब अमीर, जात पात के बंधन में, पढ़े लिखे और क्या नाम है कुछ कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में अंतर इस प्रकार से रखते हैं। 1-2 भाई, अगर एक भाई बड़ा हो गया, उसको बड़ा पद मिल गया, छोटे भाई को एक दिन छोड़ देता। इसी प्रकार बहनों के साथ भी स्थिति ऐसी होती है कि एक बड़ा भाई या एक बहन जब बड़ी हो जाती है, साथ उसका घर में अच्छा खाना पीना, उसके परिवार के लोग जब विकास कर लेते हैं, और तो वो छोटे अपने दूसरे भाई बहनों को छोड़ देती हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो माया है लोगों के दिमाग में आज भी चल रहा है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब यही शिक्षा देते हैं, हम सब लोगों को मिल करके रहना चाहिए, इसी में हम सब की भलाई है। और यही कबीर पंथ का मुख्य संदेश भी है, यही कबीर साहब का दर्शन है, मिल के रहें, प्रेम के साथ जिएं और एक दूसरे के साथ में बराबर सहयोग की भावना रखें, क्योंकि
इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल परमात्मा है। इस संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है। हम सब लोग थोड़े थोड़े ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ाई किया, थोड़ा सा गुरुजनों से सीखा। आप सब लोग भी इसी प्रकार से, क्योंकि वो परमात्मा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड है वो। लेकिन हम लोग लिमिटेड हैं, चाहे वो बल में हो, चाहे बुद्धि में हो, चाहे सौंदर्य में हो, चाहे धन संपत्ति में हो, हम सब लोग लिमिटेड हैं। लेकिन वो परमात्मा अनलिमिटेड है, इसलिए उसको अलमाइटी पावर कहते हैं। तो उस परमात्मा की सदा भक्ति करते रहें और हम सब अपने जीवन में सदगुरु के चरणों की भक्ति करते हुए इस संसार से मुक्त होवें। तो यह हमारे मन में बराबर रहे कि हमने संसार में आकर के इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया। खाना पीना है ना, सब लोग करते हैं, एक बार खा लिया, जान लिया कि इसमें क्या स्वाद है, लेकिन उससे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। पवित्र भोजन करें, पवित्र आहार लें और पवित्र चीज़ों को पेय करें, पान करें। ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है। ये शरीर हमारा एक मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर में हम कोई गलत चीज़ों को नहीं समर्पित करते, इसी प्रकार इस मंदिर को भी पवित्र बनाएं और इस संसार से जाएं तो आपकी आत्मा क्या जीते जी आपको मुक्ति मिल जाए। जाने के बाद तो सब लोग कुछ न कुछ अपने कर्म के अनुसार से फल भोगते हैं। हम अपने जीवन में रहते हुए प्रयास करें कि हमारा कर्म जितना अधिक से अधिक हो सके, शुभ हो सके, इसका प्रयास करें। आइए अंत में सदगुरु कबीर साहब के सतनाम धुन करेंगे सब लोग मिल करके। इसके बाद आज की विधि को पूरा करेंगे। सत्यनाम 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 ओम जय सत्यनाम 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 ओम जय सत्यनाम 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 जय करुणामय सत्यनाम सब लोग मिल करके एक साथ साहेबंदी करेंगे। साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। अनुष्का बंद कर दीजिए, ठीक है। आप इसको